हेलो एवरीवन। जय श्री राम। आज का हमारा टॉपिक है 11th हाउस। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है, बेल आइकन दबा दिया है तो उसके लिए थैंक यू। अगर नहीं किया है तो डू इट राइट नाउ, राइट, ताकि और भी जो अपडेट वीडियो है वो आपको मिलते रहे, राइट। सो लेट्स स्टार्ट द 11th हाउस। अब देखो, 11th हाउस को सुनकर आपके दिमाग के अंदर जो क्विक वर्ड आते हैं, राइट, वो नोटिस करो। अगर आपके दिमाग में आता है कि हाँ, ये कैश ऑफ फ्लो का हाउसेस है, हमारी इच्छा पूर्ति का हाउसेस है, हमारे गेन का हाउसेस है, हमारे बड़े भाई जो बड़े सिबलिंग है उसका हाउसेस है, तो यस यू आर राइट। आपने सही कनेक्ट किया। 11th हाउस को हम उसी चीज के रिगार्डिंग देखते हैं, लेकिन ये काफी बेसिक नॉलेज है। उससे भी ऊपर अगर आपके दिमाग में ये वर्ड आए कि त्रिशराय हाउसेस से उपचे हाउसेस हम बोल सकते हैं, तो यस यू आर राइट कि बच्चा हाउसेस से विद द टाइम ग्रो होगा, क्योंकि 3, 6, 10, 11 को हम त्रिशराय उपचे हाउसेस बोलते हैं। ये विद द टाइम ग्रो होते हैं, और इसके साथ जो हमारी जो विशेष है, राइट, कहीं ना कहीं हमारा प्रोग्रेस है वो विद द टाइम है। ये इन सारे हाउसेस के साथ हमारा जुड़ा हुआ है। और इससे भी आगे अगर आपके दिमाग में ये वर्ड आया है कि ये छठे से छठा घर है और 12वें से 12वां घर है, तो डेफिनेटली आपका जो नॉलेज है अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी, आप काफी आगे पहुंच चुके हो, राइट। सो दैट्स गुड। अब आप जज कर लो कि आपका जो नॉलेज है वो कहाँ पे है। आप इनकम के हाउस, गेन, इच्छा पूर्ति के साथ कनेक्ट कर पाए, या उपजी भाव है त्रिशराय हाउस से उसके साथ कनेक्ट कर पाए, या छठे से छठा, 12वें से 12वां, ये भी आपसे कनेक्ट हो गया, आपके दिमाग में ये वाला स्ट्राइक आ गया है, तो यस यू आर काफी आगे पहुंच चुके हो आप इस जर्नी में। फिर भी देखो, हम थोड़ा सा, आई विल ट्राई टू गिव यू द डिटेल्स इन आइडिया कि 11th हाउस क्या है। अब देखो, यहाँ पे तो हमने काफी अच्छी बातें कर ली कि मेरे गेन का हाउस है, इनकम का हाउस है, मेरे लाभ भाव है, मेरा इच्छा पूर्ति का हाउस है, राइट। तो ये सारी तो अच्छी अच्छी बातें हो गई। लेकिन जब हमने उसके साथ जोड़ा छठे से छठा, 12वें से 12वां, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा आपको नोटिस करना रहेगा कि अकॉर्डिंग टू भवात भवम नियम यहाँ कुछ बुराइयां भी होनी चाहिए, क्योंकि छठे से छठा, छठा ग्रह है हमारा रोग का, तो छठे से ये छठा है भवात भवम के नियम के अनुसार। और 12वें का ये 12वां भाव है, राइट। आप, आई होप आप समझ गए हो। अगर कोई नया है तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको बता दूं कि देखो, छठे से छठा मतलब 6th हाउस है, वहां से 6 कदम आगे चलो, 6, 7, 8, 9, 10, 11 हो गया, मतलब ये छठे से छठा हो गया। और 12वें का 12वां मतलब आप 12वें से गिनती शुरू करते हो, तो 12 सीधा एक आएगा। अब 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो 12वें का ये 12वां है। तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन भी हमने उसको थोड़ा सा बुरा बोला है। अगर इसका कनेक्शन अच्छी तरह से होता है मेरे लगने लगन लग्नेश के साथ, तो ये काफी हेल्पफुल रहेगा, मैं एम्बिशियस रहूंगा, और मैं काम करूंगा, क्योंकि मेरी अब इच्छाएं है, राइट। आदमी काम कब करता है? जब उसके मन के अंदर इच्छा हो, तभी तो वो काम करेगा, राइट। और अगेन उसका दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि आदमी दुखी भी कब होता है? जब हमारी इच्छा होती है, राइट। अगर हमारी कोई विश ना हो, आपका जो विश लिस्ट है वो 0 हो जाए, तो आपकी कोई दुख, यानी कि मतलब कि आप बुरे होने की जो कोई पॉसिबिलिटी है वो नहीं रहेगी। एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन 11th हाउस में जो प्लैनेट बैठते हैं वो अच्छे होते हैं, क्योंकि यहाँ से मेरी इच्छा पूर्ति होगी। मतलब कि अगर मेरा 4th हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में बैठ गया है, तो उसका मतलब है कि मेरी मदर मेरी इच्छा पूर्ति करेगी, मुझे जो कंफर्ट चाहिए, जो मेरी उसके रिगार्डिंग विशेष है वो कंप्लीट होगी। 7th हाउस का मालिक अगर 11th हाउस में बैठ गया है, तो उसका मतलब है कि मुझे जो स्पाउस से मेरी जो विश है वो यहाँ पे कंप्लीट होगी, राइट। 10th हाउस का मालिक अगर मेरे 11th हाउस में बैठ गया है, तो मेरी बिजनेस के रिगार्डिंग, मेरे कर्म के रिगार्डिंग जो मेरी विश है वो यहाँ पे कंप्लीट होगी, तो ये अच्छी बात है।
लेकिन जब 11th हाउस का लॉर्ड कहाँ पर भी जाता है, मतलब 11th हाउस का लॉर्ड जहां पर बैठता है वहां पे मेरी विश है। अब वो फुलफिल हो ना हो ये अलग बात है, किस तरह से बैठा है वो देखना रहेगा। लेकिन अब कहीं ना कहीं मैंने मेरा जो विश लिस्ट है वो वहां पे जोड़ दिया। राइट, मतलब मान लो कि मेरे 11th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में गया, तो अब मेरी जो एक्सपेक्टेशन है मेरे स्पाउस के रिगार्डिंग अब वो बढ़ जाएगी। और यहाँ पे तो आप थोड़ा सा गौर करो, तो 11th हाउस का लॉर्ड जब 7th हाउस में बैठता है तो वहां से उसने लगन के साथ भी कनेक्शन बनाया। राइट, 11th हाउस का लॉर्ड अगर 7th हाउस में बैठा है तो सातवीं दृष्टि से वो लगन को देखेगा। तो अब मेरी जो एक्सपेक्टेशन है वो यहाँ पे बढ़ गई। और डिपेंड ऑन द अदर कॉम्बिनेशन अब ये फुलफिल हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे एक्सपेक्टेशन ज्यादा है। अगर सामने वाला वो सारी फुलफिल नहीं कर पाया तो अब मैं दुखी रहूंगी। राइट, सो ये सारे जो कॉम्बिनेशन है ये चार्ट में देखने चाहिए। लेकिन अच्छे से संबंध बनाए गए, मतलब कि पॉजिटिव एंगल में संबंध बनेगा 11th हाउस के साथ, तो ये हमारे लिए अच्छा होगा। और अगर मेरा लगन है, मेरा लग्नेश है, वो इतना पावरफुल नहीं है, तो वहां से मुझे डिसीज होने की पॉसिबिलिटी है, मैं दुखी रहूं। इस तरह के कॉम्बिनेशन है वो भी बन पाएंगे। राइट, सो आपने, आई होप कि आपने अंडरस्टैंड किया हो कि 11th हाउस है वो मेरी इच्छा पूर्ति, मतलब कि इच्छा का हाउस है कि मेरी विशेष कैसी रहेगी। यही विशेष हमें काफी आगे भी ले जा सकती है और काफी पीछे भी, क्योंकि मेरे दुख है वो भी कहीं ना कहीं मेरे विशेष के साथ जुड़े हैं, और मेरा जो प्रोग्रेस है वो भी कहीं ना कहीं विशेष के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पे मुझे एक लाइन जो याद आती है कि जो इंस्टाग्राम पे भी काफी बार वायरल हुई थी, कि निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को बारी। राइट, निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे श्री राम सुखी, श्री राम कहे सुख संत को भारी, संत कहे संतोष में ही सुख है, बिन संतोष ये दुनिया दुखहारे। मतलब कि हमें सेटिस्फेक्शन रखना चाहिए, विष के साथ हमारा जितना संबंध होगा हमारे लिए ये उतना दुखदाई होगा। राइट, और छठे से छठा देखो, 11th हाउस विष के अकॉर्डिंग भी हमने थोड़ा सा बुरा पॉइंट कर दिया, थोड़ा सा अच्छा भी है। देखो काफी बार हम कलयुग में तो ये चाहते हैं कि 11th हाउस का संबंध आपसे बने। क्यों? क्योंकि अगर आपके अंदर विष ही नहीं होगी तो आपका प्रोग्रेस क्या हो। राइट, हमें कुछ कर्म करने के लिए मेरी इच्छा तो होनी चाहिए ना। तो ये अच्छा भी है बुरा भी है, हम चार्ट के माध्यम से आगे देखेंगे कि वो किस तरह से हमें अफेक्ट करता है। अगर हम बात करें ये त्रिशराई की, तो देखो 1 4 7 10 ये केंद्र का हाउसेस है, यहाँ पे सौम्य प्लानेट अच्छा काम करते हैं। राइट, 1 5 9 ये मेरा त्रिकोण का हाउसेस है, उसको भी हम अच्छा बोलते हैं। 3 6 10 11 है ये मेरे उपचय हाउसेस है। उसका हमें देखना रहेगा, क्योंकि तीसरा हाउस है वो मेरे स्ट्रगल का है, छठा हाउस है मेरे डिजीज का है, कोर्ट केस भी वहां से हम देखते हैं, 10th हाउस है वो मेरे कर्म का है, 11वां हाउस है वो मेरे लाभ प्राप्ति का है। ये सारे हाउसेस है विद द टाइम ग्रो होते हैं, लेकिन थोड़े से बुरे भी है। राइट, उसमें सबसे ज्यादा बुरा मैं बोलूँ तो अष्टम भाव है, वो सबसे ज्यादा बुरा है। उससे कम बुरा है छठा घर, उससे कम बुरा है 11th हाउस, और उससे कम बुरा है 3rd हाउस। राइट, तो तीसरा थोड़ा सा बुरा है, 11वां उससे ज्यादा बुरा है, छठा उससे ज्यादा बुरा है, और 8वां उससे भी ज्यादा बुरा है। और अगर मैं विश के अकॉर्डिंग आपको डिवाइड करके दूं, तो 3 7 11 तीसरे भाव से जो हम विशिष्ट देखते हैं वो लाइक के बच्चों वाली है, छोटा बच्चा जो जिद करता है। राइट, वो वाली विशेष है वो हम 3rd हाउस से देखते हैं। 7th हाउस के साथ जो विशेष जुड़ी है वो मेरी शारीरिक इच्छा ये है, आप मैरिज को भी काउंट कर सकते हो। और 11th हाउस के साथ जो मेरी विशेष जुड़ी है वो है एट द एज ऑफ 30 35 के बाद की, मतलब कि लोग मुझे रिकॉग्नाइज करे, मुझे मान दे, अगर मैं वहां से गुजरू तो 4 लोग मुझे इज्जत दे, मेरी वाह वाह करे, मेरे रिस्पेक्ट में खड़े हो जाए। राइट, ये सारी विशेष हम 11th हाउस से देखते हैं। राइट, अगर बर्थ चार्ट का हमें प्रिडिक्शन करना हो
तो मैं चाहती हूँ कि 6 8 12 खाली हो, ताकि मेरी लाइफ में जो अनसर्टेनिटी है, स्ट्रगल है, डिसीज है, वो खाली रहे। 11वें भाव में हम शुभ प्लानेट को ज्यादा प्रेफर करते हैं। क्रूर प्लानेट भी चल जाएगा, लेकिन प्रायोरिटी है शुभ प्लानेट को। केंद्र में भी हमें शुभ प्लानेट चाहिए, 1 4 7 10 में। और छठे घर में क्रूर प्लानेट चल जाएंगे, राइट। सो आई होप कि मैंने आपको बेसिक आइडिया दे दिया है कि कैसे 11th हाउस वर्क करता है। आई रिपीट कि 11th हाउस में कोई भी प्लानेट चल जाएगा। सौम्य प्लानेट है तो ज्यादा अच्छा है, क्रूर प्लानेट है तो भी ओके, चल जाएगा। लेकिन देखो अब उसका कनेक्शन मेरे साथ कैसे हो रहा है, मेरे लगन लग्नेश के साथ, ये यहाँ पे ज्यादा मैटर करता है। मैं ट्राई करूंगी आपके साथ स्क्रीन शेयर करके आपको 1 2 एग्जाम्पल देने की, ताकि आप है वो इस चीज के साथ काफी अच्छे से जुड़ पाओ। राइट, सो आई होप कि आपको स्क्रीन विजुएबल हो रही हो। ओके, देखो यहाँ पे मैंने आपके लिए एग्जाम्पल रेडी ही रखे हैं। ये केस 1 स्टडी है। आई होप आप देख पा रहे हो। देखो यहाँ पे जो लगन है वो है वृश्चिक लगन है। अब देखो 11th हाउस की हमें बात करनी है, तो हम लगन को देखेंगे और 11th हाउस को सबसे पहले देखेंगे। 11th हाउस है, यहाँ पे कन्या राशि है, ये बुध की राशि है, और ये अपने से दूसरे घर में यानी कि 12th हाउस में बैठा है। राइट, पॉइंट आप नोट करते जाओ तब आप कनेक्ट कर पाओगे। सबसे पहले मेरे 11th हाउस का मालिक 12वें भाव में गया है, और वहां पे वो 12वें भाव में बैठकर मेरे गुरु को देख रहा है, कि जो मेरे पंचम भाव का मालिक है। राइट, आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर पाए हो। लेट्स गिव मी द 1 मिनट। ओके, देखो। ओके, ये मेरा 11th हाउस है। ओके, ये मेरा 11th हाउस है। 11th हाउस का मालिक यहाँ पे 12वें भाव में गया है, ये बुध है। और बुध डायरेक्टली मेरे गुरु को देख रहा है। राइट, और गुरु कौन है? तो मेरे पंचम भाव का मालिक है। तो अब यहाँ से डिसीज की जो पॉसिबिलिटी है वो बन के आती है, क्योंकि मेरे छठे से छठे भाव का जो मालिक है बुध, उसने मेरे 6th हाउस में बैठे प्लैनेट जुपिटर को देखा है। राइट, अब देखो इतनी सी बात से तो हम डिसीजन नहीं बोलेंगे, क्योंकि अब मुझे देखना होगा कि यहां से मुझे डिसीज की पॉसिबिलिटी दिखी, क्योंकि पंचम भाव का मालिक छठे गया है, छठे से छठे भाव का मालिक है, उसने यहाँ पे उसका कनेक्शन बनाया है। तो डिसीज का पॉसिबिलिटी यहां से दिखा, लेकिन अब देखना होगा कि मेरे लगन में कितनी जान है। राइट, डायरेक्टली इस तरह का कॉम्बिनेशन मिल जाए तो आप डिसीजन नहीं बोल सकते हो। अब देखना है कि मुझ में क्या एबिलिटी है मेरे लगन में। उसके बाद आपको जंप करना रहेगा दशा पे और फिर ट्रांजिस्ट पे। राइट, सो हमने यहाँ से डिसीज का पॉसिबिलिटी देख लिया, छठे भाव के साथ जो कनेक्शन है वो हमने देख लिया। अब लगन की बात करते हैं। देखो मैं धीरे धीरे बोलती हूँ ताकि आप एक्सप्लेन कर पाओ, अगर ना कनेक्ट कर पाओ तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं और बेहतर करने की कोशिश करूँ। राइट, अब यहाँ पे देखो, ये मेरा 3rd हाउस है। 3rd हाउस में मकर राशि है, 4th हाउस में भी कुंभ राशि है। ये 3rd और 4th दोनों का मालिक यहाँ पे शनि बनता है, लेकिन राइट नाउ हम 3rd को कंसिडर करेंगे, क्योंकि हम डिसीज का पॉसिबिलिटी देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो 3rd हाउस का मालिक शनि मेरे 11th हाउस में बैठकर मेरे लगन को देख रहा है। तो इसका मतलब है कि मेरी लाइफ में स्ट्रगल बनी रहेगी। 3rd हाउस का मालिक 11th हाउस में बैठकर मेरे लगन को देख रहा है, मतलब स्ट्रगल का कंडीशन बना रहेगा। लगन में राहु जैसा एक क्रूर प्लैनेट है। ऑलरेडी मेरा लगन है वृश्चिक, मतलब कि ऑप्टिकल, यहाँ पे स्टैग्नेंट वाटर होता है, तो जो अ, थोड़ी सी बुरी बातें है, राइट, वो यहाँ पे हाईलाइट होती है। यहाँ पे राहु है, राहु मूल नक्षत्र में है। जो वृश्चिक लगन है उसका मालिक मंगल भी
है तो नाइन्थ हाउस में, नीच राजभंग योग में, लेकिन वो नीच का है तो मेरे पास अपना स्ट्रेंथ नहीं है। ये नीच राजभंग कहीं और जगह पे अच्छे रिजल्ट दे सकता है, लेकिन मेरा लग्नेश खुद नीच का है, तो इसके मुझे थोड़े से रिजल्ट तो मिलेंगे, राइट। तो हमने यहाँ पे देखा कि लगन को थर्ड हाउस का प्लानिट देख रहा है, लगन में वृश्चिक राशि है कि ऑलरेडी जो ऑब्स्टिकल है उसको दिखाती है। लग्नेश मंगल नीच का है। लगन को जज करते समय नॉट ओनली लगनेश, आपको सूर्य और मंगल को भी कंसिडर करना रहेगा, क्योंकि यहाँ पे सूर्य उच्च के होते हैं और कार पुरुष के अगेन, काल पुरुष के अकॉर्डिंग ये मेष, मतलब कि एक नंबर हाउसेस यहाँ पे होंगे। तो इसको पूरा जज करने के लिए आपको सूर्य और मंगल का स्ट्रेंथ भी देखना होगा। तो मंगल तो यहाँ पे स्वयं लग्नेश है कि जो नीच के हो गए, और सूर्य भी यहाँ पे नीच के बैठा है, क्योंकि सूर्य तुला राशि में नीच के हो जाते हैं। मंगल जो है वो कर्क में नीच का हो जाता है। दोनों जगह पे नीच भंग राजयोग है। यहाँ पे देखो मंगल नीच का है कर्क राशि में, लेकिन चंद्रमा के साथ है। यहाँ पे जो है वो सूर्य नीच के है, लेकिन स्वगृही शुक्र उसके साथ है। तो नीचभंग राजयोग है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे लगन है वो ज्यादा वीक हो गया। और इस जातक की, मैं जिसकी बात कर रही हूँ उसको बचपन में ही जब शनि के अंदर मंगल का अंतर आया, उस टाइम पे उसको डिसीज रिकॉग्नाइज हुआ कि जो हॉर्मोन्स के रिगार्डिंग है। और बचपन से ही, राइट, बचपन मतलब 10-12 साल की उम्र से ही इसको हॉर्मोन्स के रिगार्डिंग दवाइयाँ शुरू हो गई, कि जो उसको लाइफ टाइम अब लेनी रहेगी, राइट। सो यू अंडरस्टैंड। और जब ये डिसीज रिकॉग्नाइज हुआ उस टाइम पे, और उसके बाद करीबन 1 साल तक उसकी जो हॉस्पिटल के रिगार्डिंग जो जर्नी थी, बार बार एडमिट होना, राइट, थोड़ी सी तबीयत अच्छी नहीं रहना, ये सारी चीजें काफी चली। और ये कब रिकॉग्नाइज हुआ? तो देखो, शनि के अंदर जब मंगल का अंदर था उस टाइम पे ये डिसीज रिकॉग्नाइज हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि नहीं, शनि के अंदर मंगल नहीं, जब बुध के अंदर मंगल की महादशा थी तब ये डिसीज रिकॉग्नाइज हुआ था। क्योंकि बुध मेरे छठे से छठे घर का मालिक, मतलब कि 11th हाउस का मालिक है। मेरे गुरु को देखा था, जो गुरु मेरे पंचम भाव का मालिक होकर छठे आया था। और जब बुध के अंदर मंगल की अंतर्दशा चली, तो यहाँ पे 6th हाउस में भी मंगल की ही राशि है, राइट। तो उस टाइम पे ये चीज हाईलाइटेड हो गई। और ये जो हॉर्मोन्स के रिगार्डिंग डिसीज है वो कहीं ना कहीं इसके स्टमक के साथ भी रिलेटेड है, राइट। क्योंकि ये जो डिसीज है वो उसके खाने के साथ स्टमक के रिगार्डिंग भी, उसके डाइजेशन सिस्टम है उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो आई होप आप अंडरस्टैंड कर पाए कि क्यों यहाँ पे बीमारी हुई। और यहाँ पे 11th हाउस का जो रोल है वो काफी ज्यादा रहा, क्योंकि 11th हाउस के लॉर्ड की जो महादशा थी, मतलब कि बुध की दशा में ही ये डिसीज है वो रिकॉग्नाइज हुआ। और ये लाइफ टाइम वाला डिसीज है और बचपन से है, तो आप समझ सकते हो कि इसकी जो सिवियरिटी है वो काफी ज्यादा है। और यहाँ पे मुझे लगन के साथ भी वही कॉम्बिनेशन दिखाई दी है, राइट। मैं कॉम्बिनेशन रिपीट नहीं कर रही हूँ, आप चाहे तो वीडियो बैक लेकर आप देख सकते हो कि किस तरह से यहाँ पे लगन का कंडीशन था, राइट। अब बेक हम मूव करते हैं सेकंड, राइट, एक जो हमारे पास जो दूसरा वाला चार्ट है। ओके, ये देखो यहाँ पे आपको तुला लगन दिख रहा है। यहाँ पे भी बीमारी की ही संभावना है। फिर भी यहाँ पे जो फर्स्ट वाला चार्ट था वो ज्यादा सीवियरिटी का था, यहाँ पे उसकी जो सीवियरिटी है वो कम हो गई है। रीजन क्या था उसका? एक ही मिनट दो मुझे। ओके, देखो अब आपके सामने फुल चार्ट है। रीजन क्या था? देखो यहाँ से भी अगर हम 6th हाउस को ही कनेक्ट करें, तो 6th हाउस का मालिक सूर्य बनता है, कि जो थर्ड हाउस में है। और 6th हाउस का मालिक है वो यहाँ पे बनेगा। देखो, ये 11th हाउस का मालिक है सूर्य, थर्ड हाउस में बैठा है। 6th हाउस का मालिक है वो बनेगा गुरु, जो हमें दिखाई देता है 4th हाउस में, लेकिन एक्चुअली वो भावचलित में थर्ड हाउस में चला जाएगा। तो आपको यहाँ पे गुरु और सूर्य का युति समझना है, और मंगल भी है। तो थर्ड हाउस में हमारे यहाँ पे
गुरु, सूर्य और मंगल विद्यमान है। अब देखो, छठे से छठे भाव का मालिक थर्ड हाउस में जाना, यहाँ पे गुरु जो नीच का है, नीच का गुरु यहाँ पे जाना, और मंगल जो है वो भी इस कुंडली में कहीं अच्छा नहीं है, क्योंकि ये सेकंड हाउस और सेवंथ हाउस का मालिक होके मारक है। तो यहाँ पे देखो, छठे भाव का मालिक थर्ड में आया, गुरु है, नीच का है, और ये लगन शुक्र का है। तो उसके लिए गुरु अकारक हुए, तो वो मेरा एक अकारक प्लानिट, मंगल मेरा मारक प्लानिट, और छठे से छठे भाव का प्लानिट है वो तीनों यहाँ पे थर्ड हाउस में इकट्ठा हो गई। पर यहाँ पे लगन में जान है, क्योंकि लग्नेश मेरा शुक्र है, मित्र के घर में बैठा है, राइट। अगेन मेरा एक योग कारक प्लानेट, मतलब कि तुला लगन में शनि योग कारक प्लानेट होते हैं, वो मेरे लगन को भी देख रहे हैं और मेरे लग्नेश को भी देख रहे हैं। तो ये जो बात है, कहीं ना कहीं यहाँ पे सिचुएशन लगन की अच्छी है, तो यहाँ पे भी डिसीज तो हुआ। और वो जो डिसीज है वो गुरु के अंदर सूर्य की जो महा अंतर्दशा थी उस टाइम पे रिकॉग्नाइज हुआ, मतलब कि छठे घर की महादशा चल रही थी। छठे में जब छठे का अंतर आया, उस टाइम पे इसको जो डिसीज है वो रिकॉग्नाइज हुआ। और जो थोड़ा सा आप समझ सकते हो कि इसको ये पेन तो देगा लेकिन उतना नहीं दे पाएगा, क्योंकि यहाँ लगन है वो मजबूत है और लगन के साथ कोई कनेक्शन नहीं बना रहा है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट, जो हमारा थर्ड वाला केस है। ये थोड़ा मैंने हटके केस लिया है, दो हमने डिसीज के बारे में समझ लिया। यहाँ पे हम विशिष्ट पे कंसंट्रेशन करने की कोशिश करेंगे। देखो, यहाँ पे लगन है कर्क लगन, लगन में शनि है कि जो उतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी हम बात करते हैं इलेवेंथ हाउस की, जो हमारा फोकस है। इलेवेंथ हाउस का मालिक यहाँ पे मंगल है, राइट। ये है हमारा इलेवेंथ हाउस। इलेवेंथ हाउस का मालिक, इलेवेंथ हाउस में मार्स बैठा है, और इलेवेंथ हाउस का जो मालिक बनेगा वो शुक्र है कि जो मेरे लगन को देख रहा है, राइट। तो अब समझो, मेरी जो विश है वो मेरे सेवंथ हाउस के साथ कनेक्टेड हो गई, राइट। अगेन मंगल यहाँ पे बैठा है, अच्छा है, मेरा बिजनेस अच्छा चलेगा, मेरे कर्म हाउस का मालिक है वो यहाँ पे है, फिफ्थ हाउस का मालिक है, अगेन फिफ्थ हाउस को देखा है, वो चार सारी चीजें अलग है, राइट। लेकिन इलेवेंथ हाउस का मालिक शुक्र है, वो मेरे सेवंथ हाउस में बैठा। तो अब मेरा जो एक्सपेक्टेशन है मेरे स्पाउस से वो अब बढ़ गया, और उसका कनेक्शन लगन के साथ भी बन गया। तो अगर ये इच्छा पूर्ति नहीं होगी तो मुझे बुरा लगने की जो पॉसिबिलिटी है वो यहाँ से बन के आती है। लेकिन इस हिसाब से ये बुरा हो गया, लेकिन ये ओनली इलेवेंथ हाउस का मालिक नहीं है, ये इच्छा पूर्ति का नहीं, मेरी इनकम का भी है, कैश ऑफ फ्लो का भी है। तो मेरे कैश ऑफ फ्लो का मालिक सेवंथ हाउस में बैठकर मेरे लगन के साथ कनेक्शन बनाया, तो ये इनकम के लिए अच्छा हो गया। मेरे फोर्थ हाउस का लॉर्ड इलेवंथ, मेरे फोर्थ हाउस का लॉर्ड सेवंथ हाउस में बैठकर मेरे लगन को दिखा, तो ये भी मेरे लिए अच्छा हो गया। मदर का सपोर्ट मिलेगा, गेन मुझे मिलेगा, राइट। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हैं, ये अच्छी है। मदर का सपोर्ट मिलना, कैश ऑफ फ्लो आना, इनकम का, ये सारी चीजें अच्छी हो गई। लेकिन मैरिज के रिगार्डिंग जो मेरी एक्सपेक्टेशन है वो थोड़ी सी हाई हो गई। तो हो सकता है कि सामने वाला उतनी ये एक्सपेक्टेशन है वो यहाँ पे फुलफिल ना कर पाई, राइट। नेक्स्ट हम मूव करते हैं एक अलग ही चार्ट में, उसमें भी हम इलेवेंथ हाउस डिस्कस करेंगे। इसमें देखो, मैंने बोला कि इलेवेंथ हाउस का कनेक्शन जहां पे हो जाएगा, हमारी विश है वो वहां पे कनेक्टेड हो जाती है, तो अब वहां पे हमें दुख होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो देखो, इलेवेंथ हाउस का मालिक अगर इलेवेंथ हाउस में ही बैठ जाए, राइट, सो यहाँ पे इलेवेंथ हाउस का मालिक इलेवेंथ हाउस में ही बैठा है। देखो, ये है हमारा इलेवेंथ हाउस, और इलेवेंथ हाउस का मालिक अपने ही घर में बैठा है, और लगन भी स्ट्रांग है, राइट। ये है लगन, लगन वृश्चिक लगन ही है। लेकिन देखो, जो हमने पहला केस दिखा था वो भी वृश्चिक लगन था, इसमें भी वृश्चिक लगन है। लेकिन देखो, यहाँ पे इलेवेंथ हाउस का मालिक इलेवेंथ हाउस में है, लग्नेश यहाँ पर टेंथ हाउस में गया है, सूर्य के घर में गया है, अच्छा है, सूर्य के साथ बैठा है, अब ज्यादा स्ट्रोंग हो गया। और मंगल का चौथा दृष्टि है, राइट। तो मंगल चौथा दृष्टि लगन पे करेगा,
तो अब यहाँ पे ये जहाँ तक है वो काफी स्ट्रोंग हो गया। और ये जो राइट नाउ बिजनेस कर रहे हैं वो सूर्य मंगल के अकॉर्डिंग के ये हाई वोल्टेज वाला कुछ प्लग बनाना ये कुछ कर रहे हैं। अब देखो, लग्नेश पिता का जो कारक है उसके साथ बैठे हैं, राइट। पिता भाव से मतलब कि मैं नाइन्थ हाउस को पिता का हाउस मानूं जो मैं लेती हूँ। तो नाइन्थ हाउस में गुरु उच्च के है, चंद्र के साथ उसका उतना कनेक्शन नहीं बना, ना ही ये नाइन्थ हाउस के साथ कनेक्शन बना। लेकिन हाँ, पिता के कारक के साथ मेरा अच्छा वाला कनेक्शन है। तो ये जहाँ तक ये इलेक्ट्रिक वोल्टेज वाली जो चीज बनाते हैं, हाई वोल्टेज वाली, तो वो अपने पिता से प्रेरित होकर ही बना रहे हैं। इसके पिताजी ये वाली चीज बनाने के अकॉर्डिंग जॉब कर रहे थे। ये जहाँ तक आपको देख रहे हैं कि हाई एम्बिशंस है, अपने आप में बल है, तो उसने इनकार कर दिया कि मैं यही जो चीज है उसको आगे ले जाऊंगा, लेकिन जॉब नहीं, मैं खुद का जो बिजनेस है वो एस्टेब्लिश करूंगा। और ये काफी मतलब काफी सक्सेसफुल है। और आप समझ सकते हो कि इसके पिताजी ने जिस चीज के लिए जॉब किया था, इस जातक ने अपना खुद का बिजनेस डेवलप किया। और राइट नाउ इसके 2 या 3 जो वर्कशॉप कारखाना आप बोल सकते हो वो रनिंग कर रहे हैं और काफी हैप्पी है, राइट। सो 11th हाउस ऑलवेज बुरा नहीं होता है, किस तरह से उसका कनेक्शन हो रहा है। और खुद में एक स्ट्रॉन्ग राइट लगन है, वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तब जाके यहाँ पे जो रिजल्ट है वो हमें मिल पाते हैं, राइट। सो आई होप आई गेट सक्सेस आपको अंडरस्टैंड करने में। फिर भी आपको कहीं पे भी दिक्कत आई हो समझने में तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। सो नेक्स्ट टाइम आई विल बी केयरफुल। और जैसा भी हो, राइट, आप अच्छा हो बुरा हो, आपके जो एक्सपीरियंस है वो कमेंट सेक्शन में लिखना, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं उस चीज के रिगार्डिंग अपना इम्प्रूवमेंट कर पाऊँ। और अच्छा लिखोगे तो आई विल गेट हैप्पीनेस एंड इंस्पायरेशन टू डू मोर वर्क, राइट। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।